हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत के बारे में उनके चरित्र चित्रण, उनका रेखा चित्र हमने पढ़ा और साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि वह साधु होते हुए भी साधु नहीं थे, अर्थात साधुओं जैसे उनके अंदर गुण थे और उनके परिवार में कौन कौन था ये भी हमने जाना। तो परिवार में उनके स्वयं वो थे और उनके एक बेटा और पतोहू थे। तो चलिए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से उन्होंने रूढ़िवादिता के ऊपर भी प्रहार किया है। तो पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से बाल गोविंद भगत जो है वो बड़े नियमों के अनुसार अपने चलते थे और किस तरह से उनके संगीत का जादू जो था वो सब पर छाया और कैसे वो कैसे अपना व्यवहार जो है वो सबके साथ रखते थे। अभी इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया, यानी कि भादो का मौसम है, अंधेरी अधरतिया आधी रात। ठीक है, अंधेरी रातें होती है उसमें और अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार मतलब जो लगातार लगी होती है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कि जब बिल्कुल अंधेरी रात होती है तो इन सब जीव जंतुओं की जो है हमें आवाजें सुनाई देती है। कोई मेंढक की आवाजें, क्योंकि भादों का मौसम है, बारिश का मौसम, तो कोई मेंढक की आवाजें, कोई ये झिल्ली की झंकार, कुछ इस तरह की आवाजें जो सुनाई देती है, तो वो संगीत जो है, भगत जी का जो संगीत है उसको रोक नहीं सकती ये सब आवाजें। उनकी खंजड़ी जिसे वो बजाते थे, ये डफली की तरह, ये जो हाथ में उन्होंने पकड़ी है ये है खंजड़ी। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, यानी वो बजा रहे थे और वे गा भी रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। तो यहाँ वो इस तरह से कुछ गीत जो है वो गा रहे हैं। तो संगीत वो अपना जो है उस समय जो गा रहे हैं और उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में जो है अकस्मात ही कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका दे। मतलब उनकी आवाज, इतनी तेज आवाज उनकी जो है वो कैसे ना सबको चौंका दे। तो यहाँ देखेंगे, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना, भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका दे। मतलब जैसे बिजली चमकती है ना, एकदम आवाज आती है, वैसे ही उनके संगीत का जादू भी उस समय सुनने को मिलता था। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, मतलब बिल्कुल शांत और सब सोए हुए हैं और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। यानी कि बाल गोविंद भगत सुबह ही उठकर साहब जी के गीतों को गाया करते थे। और साहब जी कौन है यहाँ पर? वो कबीर की बात कर रहे हैं। तो जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो साथ में ये भी गा रहे हैं। तो सुबह हमेशा कोई ना कोई अपना गीत संगीत गाया करते थे और लोग उनके गीत को सुनकर ही जाग जाया करते थे कि इतनी सुबह होगी है और इस समय उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। तो उपयुक्त जो हमारा ये गद्य था उसमें जो जो प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, तो देखिए उपयुक्त गद्यांश, भादों की रात कैसी है? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अधरतिया, अत्यधिक अंधेरी रात। यहाँ देखेंगे गद्यांश में भादों की अत्यधिक अंधेरी रात का वर्णन है।
दूसरा प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश में बाल गोविंद कौन सा गाना गा रहे हैं? तो उन्होंने पहले ये भी गाया था, देखो, गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, और तथा गोदी में पियावा चिहुक उठे ना, तो ये भी वो गा रहे थे। तो भगत जी के संगीत के साथ कौन सी ध्वनि प्रकट हो रही है? तो भगत जी के गीत के साथ देखो, सुबह सुबह क्योंकि सबसे जल्दी उठकर वो गाया करते थे, तो वो इनकी आवाजें भी उनके गीत को ना रोक सकी, उनकी आवाज ज्यादा तेज होती थी। तो अब साथ साथ में कौन सी ध्वनियां थी? मेंढक की तरतर, बादलों की गर्जन तथा बिजली की कड़क। साथ ही अगला प्रश्न देखें, जब सारा संसार सो रहा था तब कौन जाग रहा था? तो जब सारा संसार सो रहा था तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था। दिमक दिमक किसकी आवाज है? तो दिमक दिमक आवाज खंजरी की है, जो वो बजा रहे थे, जिसे हम दफली कह रहे हैं, वो उनकी खंजरी थी, जिसको हमेशा लेकर वो बजाते थे और तब वो गाने गाते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, चाहे कोई भी मौसम हो, उनका उठने का नियम वही था, चाहे भादों की अंधेरी रात हो, चाहे गर्मियां हो, चाहे सर्दियां हो। अभी कार्तिक का मौसम शुरू हो गया, ठीक है, तो वो उनकी प्रभातियां भी शुरू होगी। जब जाड़ा पड़ने वाला है, आगे जाड़ा शुरू होने वाला है, फागुन तक चलती थी, ये हो गया फरवरी मार्च तक जो चला करती थी। तो इन दिनों वो सवेरे ही उठते थे, तो भी सुबह ही उठते थे। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो नदी स्नान को कितने मील दूर, देखो, रोज उन्होंने जाना है, 2 मील दूर वो जाते थे, और वहां से नहा धोकर लौटते, और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर, पोखर यानी तालाब के पास ही ऊंचे भीड़े, यानी कि जहां ऊंचा जो स्थान था, वहां पर बैठ जाते थे पर। अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तेरने लगते, यानी गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, ये लेखक कह रहे हैं कि वैसे मैं जो है देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दाग किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ का महीना आता है, ये जनवरी का महीना, आधा दिसंबर और जनवरी, उस समय काफी ठंड पड़ती है, तो कप कपा देने वाली ठंड होती है। तो उस समय भी सुबह सुबह उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब उन्होंने वो पोखर के किनारे हमेशा बैठकर गाया करते थे, नदी स्नान से आते और उसके बाद तालाब के पास बैठकर वो गीत गाया करते थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि तारे भी नहीं छिपे थे, तारे भी थे आसमान में, इतनी सुबह वो उठ जाते थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी कि पूरब दिशा की ओर थोड़ी हल्की सी कहीं रोशनी दिखाई देती, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था और सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, यानी चारों तरफ शांति बिल्कुल और आनंदमय वातावरण। तारे अभी आसमान में ही है, हल्की सी लालिमा कहीं दिखाई दे रही है, और भगत जी सुबह उठ गए हैं, यानी कि लोग तो रात समय कर भी सो ही रहे हैं और उनका समय उठने का यही था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश होती है जो आपने देखा होगा, घास की चटाई बनाई होती है, वो पर पूरब मुंह, यानी पूरब की तरफ वो अपना मुंह कर लेते थे, काली कमली ओढ़ लेते थे। वैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि वस्त्र वो काफी कम पहनते थे, अत्यधिक ठंड पड़ने पर केवल एक काली कमली वो ओढ़ लिया करते थे। बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी शुरू हो गए वो गाना एक के बाद एक। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब इतना उनमें गाने का एक जादू सा छा जाता था और अपनी मस्ती में वो मस्त होकर गाने गाया करते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी, मतलब वो अपना मस्त होकर गा रहे तो कमली यानी कंबल जो काला उन्होंने ओढ़ा था वो बार बार सिर से नीचे सरक जाता था। मैं जाड़े से कपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी
उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब 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 तब चमक ही पड़ते थे, यानी कि उनके माथे पर जो पसीने थे वो भी चमक उठते थे। चलिए आज इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।